नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ये सवाल गूंजने लगा है कि क्या ठाकरे बंधु अपने पुराने मतभेद भुलाकर हाथ मिलाएंगे। मराठी अस्मिता और राज्य के हितों के मुद्दे पर राज ठाकरे के हालिया बयान ने इस संभावना को और हवा दे दी है। जी हां, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बयान ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। फिल्म निर्देशक महेश मांजरेकर के साथ किए पॉडकास्ट में राज ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ मेरे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर महाराष्ट्र हित के लिए हमें एक होना होगा तो मैं उसके लिए तैयार हूं। राज ठाकरे ने एक्टर महेश मांजरेकर के पॉडकास्ट में कहा, जब बड़े मुद्दे सामने होते हैं तो आपसी झगड़े छोटे लगते हैं। महाराष्ट्र के अस्तित्व और मराठी मानुष के लिए हमारे बीच के झगड़े तुच्छ हैं। साथ आना मुश्किल नहीं है, बस इसके लिए इच्छा होनी चाहिए, और वो सिर्फ मेरे अकेले की इच्छा का सवाल नहीं है, अकेले मेरे स्वार्थ का सवाल नहीं है। बड़े मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इसका जवाब देते हुए कहा, मैं भी आह्वान करता हूं कि सभी मराठी लोग मराठी मानुष के हित में एक साथ आएं, लेकिन एक ही शर्त है। जब लोकसभा के वक्त मैं कह रहा था कि महाराष्ट्र में उद्योग गुजरात में लेकर जा रहे हैं, तब अगर उसका विरोध होता तो आज केंद्र में ये सरकार नहीं होती, राज्य में भी महाराष्ट्र के हित के बारे में विचार करने वाली सरकार होती। उद्धव ठाकरे ने कहा, तब आपने उनका समर्थन किया, अब विरोध। इसके बाद तडजोड़ ये ठीक नहीं होगा। जो भी महाराष्ट्र के हित के खिलाफ होगा उसे मैं घर बुलाकर खाना नहीं खिलाऊंगा। पहले ये करो, फिर महाराष्ट्र के हित की बात करो। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की सियासी दुश्मनी की पूरी कहानी। महाराष्ट्र की सियासत में आजकल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना आमने सामने है, लेकिन असल में ये लड़ाई दो भाइयों की वर्चस्व की जंग है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की सियासी दुश्मनी साल 1995 से शुरू हो गई थी। हालांकि उस वक्त राज ठाकरे शिवसेना में ही थे और चाचा बाल ठाकरे के सबसे करीबी थे। राज में हर वो खूबियां थीं जो शिवसेना की कमाल संभाल सके, लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ऐसे ही शिवसेना में भी अचानक से सब कुछ बदलने लगा। साल 1995 में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के कामकाज में दखल देना शुरू कर दिया। बाल ठाकरे कार्यकर्ताओं को उनके पास भेजने लगे। साल 1997 में बीएमसी चुनाव हुए। इसमें ज्यादातर टिकट उद्धव ठाकरे के इशारे पर दिए गए। इसके बाद राज ठाकरे की नाराजगी भी सामने आई, लेकिन शिवसेना ने बीएमसी चुनाव जीत लिया और उद्धव ठाकरे के फैसलों पर मोहर लग गई। इसके बाद से शिवसेना पर उद्धव ठाकरे की पकड़ मजबूत होती चली गई और राज ठाकरे किनारे होते गए। इसके बाद से ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में अंदरूनी मनमुटाव बढ़ने लगा। पार्टी में खेमेबाजी शुरू हो गई। साल 2003 में महाबालेश्वर में उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पेश हुआ। सबको हैरानी उस वक्त हुई जब राज ठाकरे ने खुद ये प्रस्ताव दिया। इसके बाद सर्वसम्मति से इस पर मोहर लग गई। उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। शिवसेना आधिकारिक तौर पर उद्धव ठाकरे को कप्तान मान चुकी थी। अब राज ठाकरे के लिए शिवसेना में कोई जगह नहीं बची थी। दोनों भाइयों में दूरियां बढ़ती गईं और इसका अंत राज ठाकरे के शिवसेना छोड़ने से हुआ। वो साल भी आ गया जब राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर साल 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर नई पार्टी का गठन किया। 2009 में विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 24 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। हालांकि 2009 आम चुनाव में एमएनएस को कोई कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद से एमएनएस का प्रदर्शन लगातार खराब होता गया। साल 2014 विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पर जीत मिली। उसके बाद साल 2019 विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन किया। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। शपथ ग्रहण समारोह में राज ठाकरे ने भी शिरकत की और अब राजनीति में उतार चढ़ाव के बीच नया मोड़ नजर आ रहा है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के रिश्ते सालों से तलख रहे हैं। जहां राज ठाकरे कभी बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाते थे, वहीं वो उद्धव ठाकरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन गए हैं। लेकिन राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। लेकिन राज ठाकरे के बयान ने सियासी हलचल भी बढ़ा दी है। राज ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ मेरे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर महाराष्ट्र हित के लिए हमें एक होना होगा तो मैं उसके लिए तैयार हूं। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ नया मोड़ आता है। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं
और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।